प्रिय बंधु, जय श्री राधे। बंधु, अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हो, बल्कि विजेता बनने आए हो, अपनी सुखमय जिंदगी जीने आए हो। आप कोई खिलौना नहीं कि किसी के कहने से रोने लगो, किसी के कहने से हंसने लगो। तुम्हारी अपनी स्वयं की जिंदगी है। ऐसी कोई बटन नहीं है कि सामने वाले ने दबा दी और आप दुखी हो गए। किसी के दुखी करने से दुखी मत हो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। वो तो चाहेंगे ही कि तुम्हारी उन्नति ना हो, तुम उनसे और ऊपर ना हो जाओ। बस कर्म कर अच्छे, सब भला होगा। बंधुओं, अपनी और परमात्मा की नजर में अच्छे बने रहो। सबका ठेका नहीं ले रखा है कि कौन क्या कहेगा और क्या कैसे हमसे व्यवहार करेगा। बंधुओं, ये उसकी टेंशन है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, परमात्मा हमारे बारे में क्या सोचता है, इसे ही हमें ध्यान में रखना है। जब भी दिल और दिमाग में टकराहट हो जाए, दिल अपनी कहे और दिमाग अपनी कहे, तो बंधुओं दिल की सुनना, क्योंकि दिल परमात्मा का होता है। एक समय में एक ही काम को अंजाम देना, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल देना। बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दीजिए, महत्वपूर्ण काम को पहले प्राथमिकता दीजिए। बंधुओं, मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बतलाता हूं। यहाँ जब घर के अंदर एक गृहिणी कार्य कर रही होती है, व्यस्त होती है, भोजन बना रही होती है, उधर दूध वाला, सब्जी वाला आवाज लगाने लगे, उसी समय छोटा बच्चा भी रोने लगे, तो आप बतलाइए, सबसे पहले माँ सब्जी खरीदेगी, दूध वाले के पास जाएगी, रसोई में रोटी बनाएगी, या फिर बच्चे के पास जाएगी? निश्चित रूप से माँ सबसे पहले बच्चे को चुप कराएगी। बंधु, इसी तरीके से परमात्मा है, वो अन्य प्रकृति के कार्य में लगे हुए हैं। जब भी आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो वो अपने आप आकर के आपको छुपाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई रूप में वो आते हैं। वो आपका कोई भाई बंधु हो सकता है, मित्र हो सकता है, गुरु हो सकता है, या चलता फिरता कोई राहगीर भी हो सकता है। वो बंधु आपको हिंट्स दे करके चला जाता है कि आप अपनी जिंदगी में अपने एक महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता दो, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। बाकी दो काम साइड में रह जाते हैं, वो बाद में भी हो सकते हैं। जब भी आपके साथ कोई छल करना चाहता है, तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, मन अस्थिर हो उठता है, आपको बैड फीलिंग्स आती हैं, आपको लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ अनर्थ ना हो जाए। बंधु, निश्चित मानिए आपकी छठी इंद्रिय जागृत हो चुकी है, जो तुम्हें सावधान होने का संकेत दे रही है। बंधु, आप विश्वास मानिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। जब कोई थोड़ा सा भी अनर्थ करने का प्रयास करता है, उससे पहले ही परमात्मा ने आपको छठी इंद्रिय दी है, वो बतला देती है कि कुछ अलग होगा। बंधुओं, यहां तक मैं आपको बतला दूं, जब आपको कोई परेशानी आने वाली होती है, तो उससे पूर्व बहुत से संकेत आपकी माँ को मिल जाते हैं। माँ को घबराहट होने लगती है अपने पुत्र के लिए, आपके परिवारजनों को थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है, आपका मन नहीं लगता है, आप परेशान हो उठते हो। बंधु, सावधान हो जाइए, उस व्यक्ति से दूर हो जाइए जो तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा भी परेशानी पैदा कर रहा है। वो कितना ही निकट क्यों ना हो, अपना नहीं हो सकता, चाहे रिश्ते में कोई भी हो। ये बात मैं पहले भी बतला चुका हूं। रिश्ता मायने नहीं रखता,
जो आपको सहयोग करे वही रिश्तेदार है, बाकी कोई रिश्तेदार नहीं है, सब भ्रम है। बंधुओं, एक विचार कर लो, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं एक विद्यार्थी